जब इंसान के अंदर हौसला और साथी जज्बा हो तो वो कुछ भी कर गुजर सकता है। खेल सुविधाएं ना होने के बावजूद भी कस्बे के एक छात्र ने बताया जा रहा है कि झारखंड में आयोजित नेशनल लेवल के यहाँ पर रेसलिंग में मेडल जीतकर यहाँ पर जो है अपना और इलाके का नाम रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं, आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर के बेहट कस्बे की। बहुत ही यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर बेहट कस्बे के मोहल्ला पिरतला निवासी अब्दुल वाहिद रावत के यहाँ पर बेटे और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर डीएवी पब्लिक स्कूल रसूलपुर से यहाँ पर बताया जा रहा है कि सहारनपुर के इंटरमीडिएट के छात्र असद रावनेत ने यहाँ पर खेल सुविधाएं ना भी मिलने के बावजूद झारखंड के यहाँ पर रांची में आयोजित बताया जा रहा है कि एक राष्ट्रीय रेसलिंग प्रतियोगिता में मेडल जीतकर अपने माता पिता और साथ ही इलाके का नाम रोशन किया है। क्या कुछ कहा उसने, आइए आपको सुनवाते हैं। गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। जी हाँ बिल्कुल, यदि हौसले हों तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। हम बात कर रहे हैं जनपद सहारनपुर की बेहट कस्बे की। बेहट कस्बे में खेल के मामले में बहुत पिछड़ा होने के बावजूद यहाँ के एक लाल ने झारखंड में आयोजित रेसलिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है। इस वक्त हमारे साथ वो युवा मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम असद रावत है। जी आप झारखंड गए थे, किस प्रतियोगिता में क्या मेडल मिला आपको? जी मैं नेशनल लेवल पर खेलने गया था रेसलिंग में, झारखंड रांची के अंदर, जो झारखंड की राजधानी है रांची। वहां पर मेरा नेशनल लेवल पर मैं रेसलिंग खेल कर आया हूं और वहां पर 3rd पोजीशन मेरी आई है। असद भाई, आप झारखंड गए थे और बेहट जैसा पिछड़ा क्षेत्र, जहां खास तौर पे नगर पंचायत में कस्बे के युवा जो है काफी समय से मांग करते आ रहे हैं कि यहाँ कोई खेल की सुविधाएं होनी चाहिए, खेल के मैदान होने चाहिए। खेल की कोई भी सुविधा न होने के बावजूद आप राष्ट्रीय स्तर तक खेल कर आए हैं, क्या कहेंगे? जी ये सब अपना स्ट्रगल, अपनी मेहनत सब यही काम आती है। आदमी के अंदर अगर हौसला और जज्बा हो तो कुछ भी कर सकता है। तो अपने हौसला जज्बा कायम रखें और ऊपर वाला और आप सबकी दुआओं से हम खेल कर भी आए हैं आगे। तो अपना प्रैक्टिस जारी रखें, मेन है प्रैक्टिस। किस तरह की जो है दुविधाएं, किस तरह की परेशानियां सामने आई हैं कि कोई कोच न होने के बावजूद, कोई किसी तरह की जो है सुविधाएं न होने के बावजूद आप राष्ट्रीय स्तर तक खेल कर आए? देखिए हमारे पास कोई कोच वगैरह तो नहीं था, बट यहाँ के कुछ पहलवान हैं जिनसे हमने ट्रेनिंग ली। जैसे हो गए बिलाल हमारे उस्ताद है, तो उनसे हमने ट्रेनिंग ली। कुछ और पहलवान हैं तो हम अखाड़े में चले गए। कुछ अपना इंटरनेट की मदद से हमने सीखा। बस इससे ही हमने 1 महीने की प्रैक्टिस से नेशनल स्तर तक खेल कर आए हैं। आप रेसलिंग करते हैं, इसके अलावा आप क्या करते हैं? इसके अलावा मैं पढ़ाई करता हूँ, 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ, सीबीएसई डीएवी नेशनल डीएवी से। तो वहां से मैंने अपनी 10th क्लास की पढ़ाई कंप्लीट किया है और वहीं पे 11th कर रहा हूँ। और जो एक मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, ये इससे अलावा मैं यूट्यूब पर भी थोड़ा वीडियोस बनाता हूँ। यूट्यूब चैनल है मेरा, ब्लॉगिंग चैनल है असद रावत ब्लॉग्स के नाम से। आप जो है रेसलिंग में हैं और साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आपका सपना है जो आप पूरा करना चाहते हैं? जी अभी का मेरा सपना है कि मैं आगे 12th तक पढ़ूं अच्छी तरह। उसके बाद मेरा जो भी अपना स्कोर रहेगा, मतलब जो भी टारगेट रहेगा, वैसे मैंने क्या सपना है आपका? मेरा अभी डॉक्टर है, बायो की तरफ है, डॉक्टरी लाइन की तरफ है। तो मैंने बायो भी ली है 11th क्लास में, तो अभी मैं अपनी बायो पे ध्यान दे रहा हूँ। और रेसलिंग का मेरा पिछले ही प्रीवियस डे से मैंने अपनी रेसलिंग स्टार्ट की थी। 1 मंथ हो गया है, तो उससे मैंने अपनी रेसलिंग स्टार्ट की थी। वो भी कुछ मेरे दादा ने पहलवानी की थी, उनके किस्से सुनकर मेरा हौसला बुलंद हुआ। अच्छा, वैसे आप डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन दादाजी को देख के जो है आप अब रेसलिंग में आए हैं? जी स्पोर्ट्स भी अपनी लाइफ में होना चाहिए। एक ये जरूरी नहीं है कि पढ़ाई की तरफ चले, पढ़ाई की तरफ भी चले और अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी रखना चाहिए, मतलब कोई स्पोर्ट। इससे हमारी बॉडी मेंटेन रहेगी। जैसे क्षेत्र में सुविधाएं नहीं है, खेल के मामलों में कोच नहीं है, खेल के मैदान नहीं है, ऐसे और भी जो है युवा हैं, बहुत सारे छात्र हैं क्षेत्र के, कस्बे के, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जैसे कि अभी इलेक्शन चल रहा है बेट में, तो मैं जो चेयरमैन प्रत्याशी है, अभी ये तो नहीं पता कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। ये सब की अपनी, मतलब हम पॉलिटिक्स में मतलब बीच में नहीं आना चाहते, क्योंकि अभी हमारी एज भी इतनी नहीं है।
तो मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि भेट में एक ग्राउंड जरूर होना चाहिए, जिसमें अपना जो स्पोर्ट्स प्लेयर है वो अपनी प्रैक्टिस कर सके। और क्या मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को? जी, सिर्फ खेलने से ही हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें खेल के साथ साथ पढ़ाई बहुत जरूरी है। तालीम के दम पर हम आगे पहुंच सकते हैं। क्या कहेंगे कि किन लोगों ने आपका इस काम में साथ दिया है? जी, इसमें जो सबसे बड़ा सहयोग है वो मेरे माता पिता का है। जो मेरे पेरेंट्स हैं उनका सबसे बड़ा इसमें सहयोग है, क्योंकि उनकी परमिशन जरूरी है। अपने पेरेंट्स की परमिशन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप उनका मन दुखा कर किसी चीज में आगे बढ़ना चाहेंगे तो नहीं बढ़ सकते। अगर आपके पेरेंट्स नहीं राजी होंगे तो आपको उनकी टेंशन रहेगी और आप उस काम को भी नहीं कर सकते। और टीचर के बारे में क्या कहेंगे? जी, हमारे टीचर्स ने हमें सलाह दी थी। हमारे पीटीआई सर है, उन्होंने हमको ये कहा था कि मतलब कि रेसलिंग स्पोर्ट्स में आपका शरीर सही है। तो उनका मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने हमें ये सलाह दी। और जो इससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ वो अपने दादाजी की किस्सों से इंस्पायर हुआ हूँ। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ रेसलिंग में झारखंड में जीत कर लौटे बेहट कस्बे के रहने वाले असद रावत। ऐसी कई प्रतिभाएं हमारे क्षेत्र में, हमारे कस्बे में हो सकती हैं, यदि उन्हें उभारने के लिए यहाँ खेल की सुविधाएं, खेल के मैदान या कोच आदि मिलें तो वो दुनिया और देश भर में अपने माता पिता, स्कूल और देश प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। अपने सहयोगी शेख नादिर के साथ शेख परवेज आलम, बेहट, सहारनपुर।